गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो गुफाओं की कला, जो कि कल जो मैंने 2 गुफाओं के बारे में पढ़ा था, जोगीमारा और अजंता गुफाओं के बारे में। ठीक है, अब जो शेष गुफाएं हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाघ की गुफाएं, ठीक है, इनके बारे में बताते हैं। ठीक, देखिए जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, तो किस जिले में आता है ये? धार जिले में। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। बाघ की गुफाएं विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक, में नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है, एक मिनट, नर्मदा नदी की सहायक नदी, ठीक है, बागमती या बाघनी नदी के समीप स्थित है। तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी पूछा जाए किस श्रेणी पे है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी पे। और नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं, बागमती या बाघनी नदी, तो नदी के नाम याद होने चाहिए। तो इसके समीप बाघ की गुफाएं हैं। बाघ गुफा के पास बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो इसके पास कौन सा मंदिर? बागेश्वरी देवी। अच्छा, बाघ गुफा को स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? पंच पांडु या पांच पांडव की गुफा। ठीक है, पंच पांडु या 5 पांडव की गुफा के नाम से पुकारते थे। बाघ गुफा का जो प्राचीन नाम क्या था? कलयन। ये प्राचीन नाम था बाघ गुफा का। और बाघ गुफा की जो खोज हुई थी 1818 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो अजंता गुफा की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जॉन स्मिथ ने की थी ना। और लेकिन बाघ गुफा की खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की थी। ठीक है, डेंजरफील्ड ने। अब देखिए, नेक्स्ट, तो बाघ गुफा की खोज 19वीं सदी में हुई। अगर शताब्दी पूछा जाए तो 19वीं शताब्दी, क्योंकि 1818 में खोज हुई ना, वो ईस्वी में। लेकिन अगर वो शताब्दी पूछी जाए, सदी, तो वो 19वीं सदी में हुई थी। अब डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम बाघ गुफा का विवरण किस पत्रिका में दिया था? डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम बाघ का जो विवरण दिया था साहित्यिक विनिमय संघ नामक पत्रिका में। ठीक है, कौन सी? ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। साहित्यिक विनिमय संघ नामक पत्रिका में छपवाया था, जो प्रकाशित कहाँ से होती है? मुंबई से। ओके, अब देखिए सन 1907 से 1908 ईस्वी में C.E. ल्यूवर्ड ने बाघ गुफा को देखा था। किसने? C.E. ल्यूवर्ड ने। और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में 1909 में निबंध लिखा था। ठीक है, 1907 और 8 में C.E. ल्यूवर्ड ने बाघ गुफा को देखा और मुंबई की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में उसका निबंध लिखा था 1909 में। चलिए, 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दर ने और 1925 में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफाओं पर अपने लेख लिखे थे। तो असित कुमार हल्दर ने 1910 में और 1925 में मुकुल चंद्र डे ने। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक, चलिए देखिए, अब बाघ गुफा तक पहुंचने के लिए हमें बाघ गुफा तक पहुंचने के लिए, एक मिनट, बाघ गुफा तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कौन है? महू।
निकटतम रेलवे स्टेशन है बाघ गुफा तक पहुंचने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए कौन सा निकटतम रेलवे स्टेशन था, वो था जलगांव। ठीक है, तो यहाँ पे महू है। और अच्छा, बाघ गुफा में कुल कितनी गुफा है? 9 गुफा। ठीक है, और सभी यहाँ पे विहार गुफाएं हैं, सभी को विहार गुफाएं कहा गया है, सभी विहार गुफाएं हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें टोटल कितनी है? 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं गुप्त काल के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ठीक है, गुप्त काल के समय बनी थी ये बाघ की गुफाएं। M.B. गेरेडे ने बाघ गुफा का जो समय बताया है 6ठी से 7वीं सदी में, का जो समय 6ठी से 7वीं सदी ईस्वी माना है। इनका आधार क्या था? जुलूस के चित्र में प्राप्त का अक्षर था। ठीक है, यानी कि ये का अक्षर जो उस जुलूस के चित्र में लिखा हुआ है का, तो वो का अक्षर, इससे पता चलता है कि इसका जो समय था वो 6ठी से 7वीं सदी। किसने माना? M.B. गेरेडे ने। ठीक है, विसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं का समय जो है 626 से 628 ईस्वी माना है। तो इनके हिसाब से भी 7वीं सदी हो गया है। तो कितना समय माना है विंसेंट स्मिथ ने? 626 से 628 ईस्वी। विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफा को अजंता की पहली दूसरी गुफा के समकक्ष माना है। तो अजंता गुफा की कौन सी गुफा? पहली और दूसरी गुफा। ठीक है, पहली और दूसरी गुफा के समकक्ष माना है बाघ गुफा को विसेंट स्मिथ ने। अब देखिए आर्मीनियन चित्रकार कौन? सर्किस कचडोरियल कौन थे? ये आर्मेनिया के थे। तो आर्मीनियन चित्रकार सर्किस कचडोरियल ने बाघ चित्रों की इनने भी अनुकृतियाँ बनाई थीं। तो बाघ चित्रों की अनुकृतियाँ कचडोरियल ने भी बनाई हैं। बाघ गुफा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म। फर्ग्यूसन और बर्गीस बाघ गुफा का समय 200 ईस्वी मानते हैं। कितना मानते हैं? 200 ईस्वी। कौन? फर्ग्यूसन और बर्गीस। ठीक है, चलिए ये तो बाघ गुफा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए पुरातत्व विभाग द्वारा, एक सेकेंड इसको और बड़ा करूं। पुरातत्व विभाग द्वारा बाघ गुफाओं की सफाई और जीर्णोद्धार कराते समय महाराज सुबंधु, ठीक है, ये महाराज सुबंधु का ताम्रपत्र बाघ की दूसरी गुफा से मिला। ठीक है, तो दूसरी गुफा से कौन सा मिलता है? ताम्रपत्र मिलता है। किसका? महाराज सुबंधु का। और महाराज सुबंधु का समय माना गया है 416 से 466 ईस्वी के मध्य। ठीक है, माना जाता है। और इसी आधार पर बाघ गुफा का समय जो है 4वीं या 5वीं सदी माना जाता है। किसके आधार पर? जो ताम्रपत्र मिला था ना महाराज सुबंधु का, दूसरी गुफा से मिला था, तो उसके आधार पर 4वीं या 5वीं शताब्दी माना जाता है। किसका समय? बाघ गुफा का। बाघ गुफा में 7, 8, 9 मतलब 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफाएं जो है पूर्णतः क्या हो चुकी हैं? पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। और इसमें जो है 9 गुफाएं थीं, तो जो 7वीं, 8वीं, 9वीं तो पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। और जो 6ठी गुफा है उसका मार्ग अवरुद्ध है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और सभी जो अब सबका नाम भी अलग अलग है। जैसे कि पहली जो गुफा है उस गुफा को क्या बोलते हैं? ग्रह गुफा कहते हैं।
ठीक है, पहली को कहते हैं गृह गुफा। ठीक है, एक मिनट, पहली गुफा को गृह गुफा, दूसरी को क्या बोलते हैं, पहली गुफा को हम बोलते हैं गृह गुफा। ठीक है, दूसरी को कहते हैं गुसाई गुफा। ठीक है, और या इसको पंच पांडव गुफा, पांडवों की गुफा भी कहते हैं। और तीसरे को हाथी खाना। ठीक है, और चौथी को बोलते हैं रंग महल, चौथी को रंग महल कहते हैं। पांचवी को पाठशाला। ठीक है, और जो छठी गुफा थी उसको शिक्षकों का निवास स्थान। ठीक है, शिक्षकों का निवास स्थान। ठीक, सॉरी, चलिए ये हुआ। अब इसमें अब आगे देखते हैं कि असित कुमार हल्दर ने अपनी पुस्तक में बाघ की चौथी गुफा का वर्णन किया है। ये याद रखना, असित कुमार हल्दर ने बाघ की कौन सी गुफा, चौथी गुफा का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो हैं बनाई गई थी वो कहाँ पे संग्रहित हैं, वो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल, ये याद रखना, गुजरी महल में जो है कि 12 दरी में सुरक्षित है। ठीक है, तो अब बाघ गुफा की 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको क्या कर दिया, घोषित किया गया, राष्ट्रीय स्मारक बना दिया था। ठीक है, 1951 में। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए क्या ग्लू रंग यानी कि गोंद मिश्रित रंग, ग्लू रंग का मतलब गोंद मिश्रित रंग तकनीकी का प्रयोग किया गया। बाघ की पहली गुफा का जो क्षेत्रफल था वो 23 × 14 फीट। ठीक है, पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना था, 23 × 14 फीट। ठीक है, महाराज सुबंधु ने कलेयन यानी बाघ नामक विहार को दसलकपल्ली नामक जो ग्राम था, इस ग्राम को दान में दे दिया था। ठीक है, तो बाघ विहार को। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं कि केले के वृक्ष के नीचे पालती लगाए बुद्ध जो हैं उपदेश देते हुए किस गुफा में अंकित हैं, ये बाघ गुफा में। ठीक है, बाघ गुफा में अंकित हैं। केले के वृक्ष के नीचे पालती लगाए बुद्ध उपदेश देते हुए बाघ गुफा में अंकित है। बाघ की 5वीं गुफा में बुद्ध का चित्र प्राप्त होता है, 5वीं गुफा में, जिसको हम पाठशाला कहते हैं, 5वीं गुफा को। ठीक है, उसमें बुद्ध का चित्र मिलेगा। कार्ल खंडालावाला ने बाघ गुफा से मुर्गी और उसके चूजों का चित्र प्रकाशित किया है। अच्छा, बाघ गुफा का चित्रण विधान अजंता शैली से मिलता जुलता है। बाघ गुफा में टेम्पेरा पद्धति से चित्रण किया गया है। तो किस पद्धति से, टेम्पेरा पद्धति से चित्रण किया गया है। बाघ की जो छठी गुफा है उसमें उपनिष बुद्ध, छठी गुफा में क्या है, उपनिष बुद्ध। उपनिष बुद्ध का मतलब हुआ उष्णिश है, उष्णिश का मतलब हुआ उकड़ू बैठे बुद्ध। ठीक है, उकड़ू बैठे बुद्ध का चित्रण प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए बाघ गुफा की जो चौथी गुफा जिसे रंग महल कहते हैं के चित्रों में 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। ठीक है, चौथी गुफा के चित्रों को पहली जो भाग है, पहले भाग में किस चीज़ का दृश्य मिलेगा, वियोग का दृश्य इसमें तथा कबूतरों का एक जोड़ा मिलेगा। ठीक है, वियोग का दृश्य और कबूतरों का एक जोड़ा। दूसरी जो भाग है
उसमें मंत्रणा का दृश्य, और जिसमें 4 भद्र पुरुष नीले पीले आसन पर 4 भद्र पुरुष मिलेंगे, उसका चित्र, और नीले पीले आसन पर सुखासन मुद्रा में विराजमान है। ठीक है। और तीसरा दृश्य क्या है चौथी गुफा में, वो है देव पुरुषों का आकाश में विचरण, जिसमें 6 व्यक्तियों का समूह है। कितने? 6 व्यक्ति दिखाए गए हैं देव पुरुष का आकाश में विचरण, इसमें मिलेगा तीसरे में। और चौथी जो पार्ट है किसका, चौथी गुफा का जो चौथा पार्ट है, जो उसके जो चित्रों को 8 भागों में बांटा गया ना, चौथा भाग जो है उसमें क्या मिलेगा, 5 गायिकाओं के चित्र मिलेंगे, 5, जिसमें बीच वाली स्त्री के हाथ में बीड़ा है। चौथी में क्या है, जो बीच वाली 5 गायिकाएं हैं, और उनमें जो बीच वाली जो स्त्री है उसके हाथ में क्या है, बीड़ा है। ठीक है। देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, ये नृत्यांगनाएं और वादिकाओं का चित्र है। ठीक है। ये 5वें दृश्य में आता है। ठीक, देखिए 5वें दृश्य। ठीक है, इसमें आता है नृत्यांगनाएं वादिकाओं का दृश्य। इसमें 2 समूह है। प्रथम समूह 5वें में भी 2 समूह है, प्रथम और दूसरा। प्रथम में 7 नृत्यांगनाएं हैं और 8वें नर्तक को घेर कर नृत्य में मग्न है। ठीक है। और दूसरे में 6 नृत्यांगनाएं हैं और एक 7वें नर्तक को घेर कर क्या है, नृत्य में मग्न है। यानी कि जो इसमें 2 समूह में डिवाइड किया है, मतलब पहला जो है समूह उसमें 7 नृत्यांगनाओं को दिखाया गया है और 8वां नर्तक, और दूसरे वाले में 6 नृत्यांगनाएं और 7वां नर्तक को घेर कर उसको नृत्य में मग्न है। ये चीज़ दिखाई गई है। चलिए अब नेक्स्ट 6वां जो था चित्र था ना, रंग महल, जो चौथी गुफा है बाघ की, उसके जो चौथी गुफा के चित्रों को 8 भागों में बांटा गया है। तो उसके 5 भाग पढ़े। तो अब 6वां भाग देखिए। 6वें भाग में क्या दिखाया गया कि क्या है कि राजा के जुलूस का चित्र है। इसमें 17 घुड़सवारों का दृश्य अंकित है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि 17 घुड़सवारों का दृश्य किसमें अंकित है, वो बाघ गुफा की जो चौथी गुफा है उसके 6ठे दृश्य में। ठीक है। और 7वें दृश्य में क्या है, हाथियों के जुलूस का। ठीक है, हाथियों के जुलूस का दृश्य है। इसमें 6 हाथी और 3 घुड़सवार हैं। ठीक है। अच्छा, 8वें में क्या है, 3 घोड़े 4 हाथी हैं इसमें। ठीक है। और जो अपने गंतव्य पर पहुंचकर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ओके, चलिए ये था क्या, बाघ गुफाओं के बारे में। अब जो नेक्स्ट गुफा है वो है बादामी की गुफा। ठीक है, देखिए सॉरी, बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में, ठीक है, आईहोल नामक स्थान पर है। ठीक, तो किस जिले में है, बागलकोट जिले में और आईहोल नामक जगह पे। ठीक, और इसका बादामी गुफा, बादामी का जो प्राचीन नाम बातापी या बात्यापीपुरम था। ठीक है। अच्छा, बादामी की गुफाएं जो है किस पहाड़ी पर है, बीजापुर की पहाड़ी पर। ठीक है, बीजापुर की पहाड़ी पर है। और इसकी खोज जो हुई थी 1924 में खोज हुई थी। किसने की, स्ट्रेला क्रैमरिश ने। बादामी की गुफाएं बनी थी चालुक्य काल से संबंधित, चालुक्य काल में बनी थी। और इसमें 4 गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें 3 तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, 1 जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, 3 जो ब्राह्मण धर्म है उसमें जो पहली गुफा है वो शैव धर्म से है, और जो दूसरी और तीसरी गुफा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, और चौथी गुफा तो है ही जैन धर्म से संबंधित। तो इसलिए एक
हो गई 4 गुफाएं, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। देखिए कि स्ट्रेला क्रैमरिश ने बादामी गुफा चित्रों को शिव विवाह से संबंधित बताया है, ठीक है। शिव विवाह से संबंधित किसने बताया है? स्ट्रेला क्रैमरिश ने, ठीक है, बादामी गुफा चित्रों को। और ये जो शिव विवाह से संबंधित जो चित्र है ये कहाँ मिलेगा? गुफा संख्या 1 में, बादामी की गुफा 1 में, ठीक है। वो शैव धर्म से संबंधित है। J.M. अहिभाषी ने जो है उनने क्या बनाई थी? बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? J.M. अहिभाषी ने सबसे पहले, सर्वप्रथम, ठीक है। मंगलेश जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, तो मंगलेश ने ही जो ये जो बादामी गुफा थी, इसमें जो बादामी गुफा को चित्रित करवाया था वो मंगलेश ने, मंगलेश का ही नाम आता है, ठीक है। अच्छा, 1938 ईस्वी में कार्ल खंडेलवाला 1938 में कार्ल खंडेलवाला ने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक में बादामी के रंगीन चित्र कहाँ से प्रकाशित किए थे? बम्बई से। कार्ल खंडेलवाला ने इन्होंने 1938 में किस पुस्तक में? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्र बम्बई से प्रकाशित किए, ठीक है। और ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्तिचित्र बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम भित्तिचित्र हैं ये कहाँ से मिलते हैं? प्राचीनतम भित्तिचित्र बादामी गुफा से मिलते हैं। ब्राह्मण धर्म से मतलब हिंदू धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम भित्तिचित्र सबसे पहले कहाँ मिले हैं? बादामी गुफा से। ओके, चलिए अब आगे क्या है, देखिए कि बादामी गुफा की जो शैली है अजंता शैली जैसी है, ठीक है। और बादामी की गुफा चित्रकारी, वास्तु एवं शिल्प सज्जा चित्रकारी की दृष्टि से, वास्तु एवं शिल्प सज्जा की दृष्टि से श्रेष्ठ है, ठीक है। बादामी की जो चौथी गुफा के मुख्य मंडप में है तो जैन धर्म से संबंधित, लेकिन इसका जो मुख्य मंडप है वो विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित उसमें की गई है, ठीक है। ये भी याद रखना, तो विष्णु जी की प्रतिमा जो है किस गुफा में है? बादामी की चौथी गुफा में, ठीक है, उसके मुख्य मंडप में। इसके पूजा पाठ हेतु बादामी गुफा की जो चौथी गुफा में विष्णु जी की प्रतिमा को जो स्थापित किया गया है तो उसकी पूजा पाठ के लिए लंजीसपाड़ा नामक ग्राम की जागीर प्रदान की गई थी। तो कौन सा ग्राम? लंजीसपाड़ा नामक ग्राम की जागीर दे दी गई थी, ठीक है। ये बादामी गुफा का ये चित्र जो बनाया गया है भित्ति पेंटिंग है दासियों का समूह, ठीक है। चलिए अब देखिए अब इसका गुफा संख्या, एक मिनट, देखिए गुफा संख्या 1 ये किससे संबंधित है? शैव धर्म से, ठीक है। गुफा संख्या 2 और 3 ये वैष्णव धर्म से, ठीक है। और गुफा संख्या 4 जैन धर्म से संबंधित है, ये बताया था अभी। चलिए अब ये जो चित्र है बादामी गुफा का, ये चित्र है बिरहड़ी रमणी चित्र, ये याद रखना, बिरहड़ी रमणी चित्र मिलेगा बादामी गुफा में, ठीक है। अच्छा, और प्रथम, यहाँ पे रुको, देखिए प्रथम गुफा जो है उसमें शिव विवाह पर आधारित दृश्य मिलेंगे। दूसरी गुफा में एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है, ठीक है। और तीसरे में विद्याधर और विद्याधरी
ये मिलेगा, और चौथी गुफा में राज दंपत्ति का चित्र। ठीक है, तो ये जो है ना शिव विवाह पर जो आधारित दृश्य प्रथम गुफा में, दूसरे में राजमहल के कक्ष का है, फिर विद्याधर विद्याधरी का तीसरे में, और राज दंपत्ति का चौथी गुफा। ठीक है, अब देखिए कि भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का जो चित्र है, भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र बादामी से मिला। ठीक है, बादामी गुफा में चित्रित है। इंद्र की सभा जो है बैजंता का चित्रण, बैजंता, ये बैजंता का जो चित्रण है वो क्या है, इंद्र की सभा। ठीक है, इसे कहते बैजंता। ठीक है, इसका चित्र बादामी गुफा में हुआ है। और नटराज रूप में शिव जो है, नटराज रूप में शिव, ये भी बादामी की पहली गुफा में चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आदिनाथ देखिए। आदिनाथ जैन तीर्थंकर, आदिनाथ को हम ऋषभदेव कहते हैं। ठीक है, तो ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर कौन, आदिनाथ यानी ऋषभदेव, उनका बादामी की चौथी गुफा में चित्रित किया गया है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, बादामी या बातापी नाम था, या बात्यापीपुरम। ठीक है, ये नाम था। तो चालुक्य नरेश जो थे कौन, मंगलेश। ठीक है, इन्होंने बादामी गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, और बादामी गुफाओं का जो है निर्माण करवाया था इन्होंने, मंगलेश ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब सिगरिया गुफा। अब जो गुफा आती है हमारी सिगरिया गुफा के बारे में देखते हैं। तो बाग बादामी हो गया है, अब सिगरिया और शित्तनबाशल गुफा, फिर एलोरा एलिफेंटा, बस इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सिगरिया की गुफा कहाँ है, श्रीलंका में, और मटाले ज़िले में सिंहगिरी कस्बे में है। तो श्रीलंका के मटाले ज़िले में सिंहगिरी कस्बे में है, और कस्बे के पास है। ठीक है, सिगरिया गुफा की खोज 1830 ईस्वी में हुई थी, और ब्रिटिश फौज के मेजर फॉर्म्स ने की थी, याद रखना मेजर फॉर्म्स ने। और 1889 में सिगरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई थी, मुर्रे ने बनाई थी। ए मुर्रे ने सिगरिया गुफा जो के चित्र थे उसकी प्रतिलिपियां ए मुर्रे ने 1889 में बनाई थी। ओके, खोज हुई थी 1830 में। ठीक, सिगरिया की गुफाएं 5वीं सदी ईस्वी में कश्यप प्रथम के शासन काल में बनी थीं। इसका निर्माण कब हुआ था, 5वीं सदी ईस्वी में, 5वीं सदी ईस्वी में हुई थी सिगरिया गुफा, कश्यप प्रथम के शासन के समय। ठीक है, ओके, चलिए। और इसमें कुल गुफाएं याद रखना, 6 गुफाएं हैं कुल। ठीक है, सिगरिया में। ठीक, और ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चित्र है कुलीन महिला पुष्प लिए। कुलीन महिला क्या लिए है, पुष्प, ये देखिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए सिगरिया गुफा में चित्र। अब देखिए टोटल कितना है, गुफाएं कितनी है सिगरिया में, 6 गुफाएं हैं, लेकिन जो चित्र मिले हैं ओनली मतलब 2 गुफाओं में मिले हैं। ठीक है, और उन 2 गुफाएं जो हैं उनका जो नाम दिया है ए और बी करके। ठीक है, ए बी, तो जैसे ए गुफा और बी गुफा, इस तरह से नाम उसको दिया गया है। तो अब देखिए इसमें सिगरिया गुफा में याद रखना नीले रंग का यूज नहीं हुआ, और ना ही जोगीमारा में हुआ था। अच्छे से याद रखना, नीले रंग का यूज ना जोगीमारा में हुआ था और ना ही सिगरिया गुफा में हुआ था। ठीक है, अच्छा देखिए सिगरिया गुफा में टोटल स्त्रियां हैं, रूपायनी स्त्रियां, कितनी रूपायनी स्त्रियों का अंकन किया गया है, चित्र बनाए गए हैं 21
रूपायनी स्त्रियों 21, ठीक है। और ए गुफा में 4 हैं, ए में 4 हैं और बी में 17 रूपायनी स्त्रियां हैं, ठीक है, के चित्र हैं। ये याद रखना, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए कि सिगरिया की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है ये भी, और सिगरिया गुफा में गीली सतह पर चित्रण हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। गीली सतह पर चित्रण हुआ है। और मेघ कन्याओं का चित्रण कहाँ से मिलेगा? मेघ कन्याओं का सिगरिया गुफा से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सिगरिया गुफा के चित्र किससे मिलते हैं? अजंता गुफा से। ज़्यादातर जो भी आपने गुफा पढ़ी हैं उनके सबके चित्र अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और देखिए जो सिगरिया गुफा में जो प्रतिलिपियाँ बनी थीं, ठीक है, तो वो प्रतिलिपि को कहाँ पे संग्रहित है? कोलंबो में, ठीक है, कोलंबो संग्रहालय। 1 मिनट, कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में संग्रहित है। अच्छा, चलिए अब देखिए श्रीलंका सरकार ने 1895 और 1905 ईस्वी तक एच.सी. पावेल के निर्देशन में सिगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार कराया था। इसका जो सिगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार कब हुआ था? 1895 से स्टार्ट हुआ और 1905 तक होता रहा, ठीक है, 1905 तक, 1895 से 1905 तक। और किसके निर्देशन में? एच.सी. पावेल के निर्देशन में जीर्णोद्धार कराया किसने था? श्रीलंका सरकार ने, ठीक। अब ई.बी. हैबल ने सिगरिया के चित्रकारों की तुलना जो करी है वो पाश्चात्य कलाकार जो थे, कौन? बोत्तिचेली से की है। के चित्रकारों की तुलना किससे की है? एक कलाकार है बोत्तिचेली, ठीक है, जो पुनर्जागरण काल का जो कौन सा 2 भागों में डिवाइड था ना, जो क्या था? उच्च पुनर्जागरण और से पहले जो था प्रथम, वो निम्न पुनर्जागरण वाला, ठीक है, उसके थे ये बोत्तिचेली, ठीक है। प्रारंभिक कहेंगे, क्या बोलेंगे हम? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के ये कलाकार हैं बोत्तिचेली। इनकी चित्रों से सिगरिया गुफा की तुलना की गई है, ठीक है। किसने की गई है? किसने किया है? ई.बी. हैबल ने, ठीक है, बोत्तिचेली से चित्रकारों की, अच्छा, सिगरिया के चित्रकारों की तुलना की है किससे? बोत्तिचेली से। अच्छा, चलिए ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो गुफा है वो है सित्तनबाशल की गुफा, ठीक है, सित्तनबाशल की गुफा। अब देखिए सित्तनबाशल की गुफा जो हम पढ़ेंगे, ये गुफाएं कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर जिले में, जिला कौन सा? तंजौर, तमिलनाडु के तंजौर जिले के पद्दुकोट्टाई नामक स्थान पर स्थित है ये गुफाएं। नोट में आप देखेंगे क्या कि सित्तनबाशल की गुफा जो है रीता प्रताप की किताब में क्या दिया है कि ये कृष्णा नदी के तट पर है। सही बात, ये रीता प्रताप जी की किताब की है, लेकिन मैप में आप देखेंगे ना वो है कावेरी नदी के तट पर, जबकि यही सत्य होना चाहिए, क्योंकि आप मैप में देखेंगे कि सित्तनबाशल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ना, तो तमिलनाडु में वो कृष्णा नदी बहती नहीं है, वहाँ तक गई नहीं है, तो ये कावेरी नदी के तट पर है, ठीक है। अच्छा, और सित्तनबाशल की गुफाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे? जैन धर्म से। और सित्तनबाशल का अर्थ क्या होता है? जैन संतों का निवास, ये अर्थ होता है किसका? सित्तनबाशल का, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित जो चित्र बने हैं सबसे पहले सित्तनबाशल गुफाओं में ही बने हैं, ओके। चलिए अब देखिए
कावेरी नदी के तट पर है। ये क्या हुआ, जैन धर्म संबंधित है। सित्तनबाशल का जैन संतों का निवास होता है। सित्तनबाशल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था, वो टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। ठीक है, और देखा इन्होंने ही था, टी.एस. गोपीनाथ ने। खोज किसने की थी, दुब्रील ने की थी, जो फ्रांसीसी विद्वान थे दुब्रील, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में दुब्रील ने की थी की खोज 1934 में। याद रखना, एक तो टाइम याद रखना, ठीक है। 1934 में फ्रांसीसी विद्वान दुब्रील ने की थी। सित्तनबाशल गुफा को सी शिवराम मूर्ति जो थे वो पांड्य कला का केंद्र मानते थे। किसका पांड्य कला मतलब जो पांड्य वंश के समय का मानते थे। ठीक है, कि उस समय सित्तनबाशल गुफा का निर्माण हुआ था। ठीक है, अच्छा, पांड्य कला का केंद्र मानते हैं। कौन, सी शिवराम मूर्ति। ठीक, अच्छा। अब कमलवन आलेखन का जो चित्र है, कमलवन आलेखन, ये सित्तनबाशल गुफा में मिलेगा। सित्तनबाशल गुफा में अर्धनारीश्वर जो कि प्रसिद्ध चित्र है, ये भी अंकित है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये कमलवन दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये कमल है, ये देखिए। ठीक है, कमलवन का चित्र है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, अप्सरा का चित्र है। ये सित्तनबाशल में है अप्सरा। ओके, चलिए देखिए, ये जो सिगरिया में ये मेघ कन्या दिखाई गई है और ये अप्सराएं दिखाई गई हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी, सिगरिया गुफा में मेघ कन्या और अप्सराएं हैं। ठीक है, तो वो सिगरिया में मिलेगी, ये याद रखना, वो तो पढ़ चुके हैं आप। चलिए, अब सित्तन गुफा जो है सित्तनबाशल में थोड़ा सा बचा है। क्या है, देखिए कि जैन तीर्थंकरों के कई चित्र जो हैं सित्तनबाशल गुफा में पाए जाते हैं। ठीक है, गर्दन फुलाए मोर का चित्र कहाँ मिलेगा, सित्तनबाशल गुफा में। सित्तनबाशल गुफा का निर्माण किसने कराया था, पल्लव राजवंश ने। लेकिन शिवराम मूर्ति ने उसको किससे माना था, बताइए। अभी देखिए, शिवराम मूर्ति ने उसको किस काल से संबंधित माना था, देखिए। जो शिवराम मूर्ति थे उन्होंने माना था पांड्य काल से। ठीक है, पांड्य कला का। ठीक है, पांड्य वंश के बीच पांड्य लोगों ने कराया था, वंश के राजाओं के समय हुआ था। अच्छा, चलिए देखिए, तो ये पल्लव वंश के काल का माना गया है का निर्माण, सित्तनबाशल गुफा का निर्माण। और सित्तनबाशल की शैली का भी अजंता के समान है। अच्छा, 2.25 चश्म का चेहरे बने हैं, अंकन हुआ सित्तनबाशल गुफा में। कैसे चेहरे हैं सित्तनबाशल गुफा में, 2.25 चश्म, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, सित्तनबाशल गुफा में जैन कला का आरंभिक मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। देखा, जैन कला की आरंभिक मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन चित्र जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सित्तनबाशल गुफा में। जैन धर्म के जो सबसे प्राचीन नमूने, जैन धर्म के सबसे प्राचीन नमूने क्या है, 5 जैन मूर्तियाँ हैं। 5 क्या है, जैन मूर्तियाँ। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए, 3 दिव्य पुरुष जो हैं आकृतियाँ बनी हैं वो किस फूल तोड़ते हुए, ये 3 दिव्य पुरुष आकृतियों का जो है फूल तोड़ते हुए सित्तनबाशल में चित्रित किया गया है। सित्तनबाशल की गुफा जिसे अरबर या कोइल कहा जाता है, सित्तनबाशल की गुफा को अरबर और कोइल भी कहते हैं। ठीक है,
चलिए ये सितनबाशल गुफा फिनिश हो गया है। चलिए अब जो देखेंगे हम एलिफेंटा गुफा के बारे में। 1 मिनट। देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ मतलब कोई भी अगर परेशानी हो रही हो कि इसमें से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक तो बनता ही, डिसलाइक ही कर दीजिएगा, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए देखिए अब क्या है, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एलिफेंटा की गुफाएं जो है कहाँ है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में है। ये कहाँ है, ये रायगढ़ ज़िले में पड़ता है एलिफेंटा गुफाएं, और के अंतर्गत एलिफेंटा द्वीप, रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत एलिफेंटा द्वीप है ना, वहाँ पर स्थित है। तो एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम क्या था, धारापुरी था, ठीक है। और एलिफेंटा शैव धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र से चारों तरफ से घिरी हैं, इसीलिए द्वीप शब्द जो आइलैंड होता है ना, वो चारों ओर ऐसी ज़मीन जो चारों ओर पानी से घिरी हुई उसको द्वीप या आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये समुद्र से घिरी थी। और कुल कितनी गुफाएं हैं एलिफेंटा में? 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा का नाम किसने रखा था एलिफेंटा? वो पुर्तगालियों ने, ठीक है। तो क्यों रखा था? क्योंकि जब पुर्तगाली आए थे यहाँ पे तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिफेंट हाथी दिखाई दिया था, तो उस हाथी को उन्होंने एलिफेंटा रख दिया, एलिफेंटा के नाम से, मतलब उसी के नाम से। एलिफेंट तो कहते हैं ना हाथी को, कि इतना बड़ा हाथी दिखा तो इस गुफा को, उसे गुफा तो थी एलिफेंटा द्वीप का नाम ही धारापुरी था, उसको फिर एलिफेंटा कहने लगे। अच्छा, अब देखते हैं कि अब ये जो एलिफेंट जो मिला था वहाँ पे, उन्होंने सबसे बड़ा वो कहाँ पे है वो, देखिए चलिए देखते हैं पहले। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि 5वीं से 8वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहार, कौन राष्ट्रकूट थे ना, राष्ट्रकूट राजवंश के समय इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। सामंत शिलाहारों ने किया था। और एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध किस लिए? त्रिमूर्ति के लिए। यानी त्रिमूर्ति कहाँ पाई जाती है? एलिफेंटा की गुफा में। और त्रिमूर्ति की जो माप है 23 × 18 फीट है। कितनी है? 23 × 18 फीट, ठीक है। चलिए तो ये हुआ। अब ये त्रिमूर्ति बनी किससे है? ग्रेनाइट पत्थर से। एलिफेंटा गुफाओं को जो है यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, ठीक है। तो एक तो अजंता गुफा को रखा गया है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में, ठीक है। तो क्या है इसमें कि त्रिमूर्ति की माप जो मैंने बताई थी 23 × 18 फीट और ग्रेनाइट पत्थर की बनी है, और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है 1987 में। एलिफेंटा गुफा का जो आकार है ये याद रखना, वो कैसा है? क्रॉस के समान, ठीक है। इसका आकार, शेप इसका, ठीक है। और उस पूरे एलिफेंटा गुफा का जो आकार है क्रॉस जैसा है, और उसकी जो माप है वो कितनी है? 129 × 130, यानी 129 × 130, ठीक है, फीट में, ठीक है। तो जिसकी माप 129 × 130 फीट। अब एलिफेंटा गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं मिले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एलिफेंटा गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं पाए गए।
और ओनली मूर्तियां हैं, ठीक है। अब देखिए, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में सुरक्षित है। कहाँ है? वीर माता जीजाबाई भोसले, ठीक है, उद्यान वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में सुरक्षित है। कौन सी? वही हाथी की मूर्ति जिसे किसने देखा था? पुर्तगालियों ने इसी के नाम पे एलिफेंटा नाम रखा गया। पहले तो धारापुरी था, ठीक है। अच्छा, शिव और पार्वती विवाह जो है कल्याण सुंदर मूर्ति भी कहते हैं। कल्याण सुंदर मूर्ति ये कहाँ मिलेगा? एलिफेंटा गुफा में, ठीक है। और ये एलिफेंटा गुफा की सबसे अधिक सुंदर मूर्ति है। कौन सी? कल्याण सुंदर मूर्ति या शिव और पार्वती विवाह। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए, एलिफेंटा में स्थित ब्रह्मा की मूर्ति को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने प्रकाश में लाए थे। कौन? एक स्वामी, ब्रह्मा जी की मूर्ति को, ठीक है, ब्रह्मा की। एलिफेंटा की एक मूर्ति जो है वो विमुख स्त्री की आकृति है, जो गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी का संकेत है। कैसा दिखता है? विमुख स्त्री। एक मूर्ति इस तरह से बनी है, विमुख स्त्री जैसी, ठीक है। वो गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी का संकेत सो रहा है उसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए, एलिफेंटा की जो मूर्तियों के बारे में दिखाया गया है। आपको पता है कि जो एलिफेंटा में जो मूर्तियाँ वो शैव धर्म से बनी है, मतलब शिव से ही रिलेटेड सारी। अब देखिए, जैसे कि त्रिमूर्ति, एक जो मूर्ति त्रिमूर्ति है, शिव तांडव की मूर्ति, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार, शिव और पार्वती का विवाह, शिव गंगाधर के रूप में, रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए, ये मूर्ति यहाँ भी मिलेगी, ये एलोरा में भी मिलेगी, ठीक है। अभी एलोरा पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा, वहाँ भी, ठीक है। कैलाश पर्वत उसमें हिलाते हुए या वही चीज़ है, या उखाड़ते हुए, ठीक। ये यहाँ भी है, एलिफेंटा में भी है ये। और महेश मूर्ति और योगी राज शिव की मूर्ति, और शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप, ठीक है। तो कहाँ है ये? एलिफेंटा गुफा में और पार्वती मान मुद्रा में। ओके, चलिए अब आगे ये त्रिमूर्ति के बारे में। ये मूर्ति दिखाई गई है यहाँ पे ये, और ये 17.10 फीट या 5.45 मीटर, ठीक है। ये ऊंची इतनी प्रतिमा ऊंचाई दी है, 17.10 फीट ऊंची है ये, ठीक है। फीट ऊंची प्रतिमा जो दी है 17.10 फीट और 5 मीटर में 5.45 मीटर, ये याद रख लेना, ठीक। चलिए, ये एलिफेंटा अब समाप्त होता है गुफा। अब हम पढ़ेंगे एलोरा की गुफा, ठीक। चलिए देखिए अब एलोरा की गुफा के बारे में। चलिए अब एलोरा की गुफा देखिए। एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ है? ये जो है एलोरा की गुफाएं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। 34 गुफाएं हैं टोटल। कुल कितनी है? 34 गुफाएं। ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और जो 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित, और 30 से 34 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। अब देखिए, यानी टोटल इधर से जो है ना क्रम से, तो 1 से 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। और ये 13 से 29 तक की, यानी कि टोटल 17 हो गई ये जो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, 30 से लेके 34 तक, ठीक है। एलोरा गुफा को हम बेरुल गुफा भी कहते हैं, बेरुल नाम से भी जाना जाता है, बेरुल भी है इसका नाम।
और कैलाशनाथ मंदिर की वजह से एलोरा जो है प्रसिद्ध है। ये एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट नरेश थे कौन, कृष्ण प्रथम ने कराया है। किसका निर्माण, कैलाशनाथ मंदिर का। राष्ट्रकूट नरेश थे कौन, कृष्ण प्रथम ने करवाया है। देखिए अब क्या है, देखिए एक सेकेंड। कैलाशनाथ मंदिर जो है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की किस गुफा में है, वो है 16वीं गुफा में। ठीक है, 16वीं गुफा, ये याद रख लेना अच्छे से, 16वीं गुफा में कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, और एलोरा का जो प्रसिद्धि का कारण ही क्या है, कैलाशनाथ मंदिर है। और इसका जो माप या आकार याद रख लेना, 280 इंटू 160 इंटू 106 फीट है। किसका, कैलाशनाथ मंदिर का आकार 280 160 इंटू 106 फीट। ओके, अब इसकी गुफाओं, जैसे कि आपने बाघ की गुफाएं देखी थी, 9 गुफाएं थी ना, तो उसमें जो नाम दिए ना, हर गुफा का अलग अलग नेम दिए थे ना, 5-6 गुफा तक। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी गुफाओं के नेम है, सारी गुफाओं के नहीं है, तो कुछ इम्पोर्टेंट है उनके आप नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 32वीं गुफा क्वेश्चन पूछा जाता कि इंद्रशवा किस गुफा को कहते हैं, एलोरा की किस गुफा को, 32वीं गुफा को कहते हैं। या पूछ लिया जाए कि 32वीं गुफा का नाम क्या है, तो वो इंद्रशवा। ठीक है, या अच्छा, अब देखिए 16वीं गुफा को हम क्या बोलते हैं, कैलाशनाथ मंदिर। और 6ठी गुफा जो है उसमें सरस्वती की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे ये जो है ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड है 6ठी गुफा, 1 से लेकर 12 तक, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है ये, इसमें ये जो 6ठी गुफा है यहाँ पे सरस्वती की मूर्ति मिली है। ठीक है, भी पाई गई है। और मतलब उकेरित मूर्ति वैसे नहीं, उकेरा जाता है ना दीवार पे, भित्ती पे। ठीक है, तो वो अब एलोरा की जो 29वीं गुफा है उसमें द्वारपालक और द्वारपालिकाएं चित्रित पाई गई हैं। ठीक है, द्वारपालक द्वारपालिका 29वीं गुफा, 29वीं गुफा जो है वो हिंदू धर्म की लास्ट गुफा है, 29वीं। ठीक है, 13 से 29 तक है, 17 गुफा है, तो उसमें द्वारपालक द्वारपालिका है। अच्छा, दशावतार मंदिर का निर्माण जो हुआ था ना, वो दंतदुर्ग द्वितीय के काल में हुआ था। ठीक है, ये दशावतार मंदिर। अच्छा, अब एक सेकेंड, अब आगे देखें। देखा एलोरा गुफाओं का नामकरण। ठीक है, नामकरण याद रखना है कि एलोरा गुफा भी कुछ पढ़ लिए आप ऊपर। ठीक है, ऐसे ही और नीचे कि जो 11वीं गुफा को दो थाल कहते हैं, दो थाल या दो ताल ऐसे लिख के आएगा, तो कैसे याद रख लेंगे, जैसे 11वीं गुफा में 2 ताल कहते हैं इसको, जैसे 1 + 1 तो 2 होता है ना, तो एक एक जोड़ोगे ना तो 2, तो 2 ताल। 12वीं गुफा को 3 ताल, 2 और 1 3, ऐसे याद कर लेना, तो 3 थाल। ठीक है, और 14वीं गुफा को हम रावण की खाई कहते हैं, ये याद रख लेना। 14वीं गुफा जो है, 14 वर्ष का वनवास भगवान राम ने पाया, तो पूरा कैसे कि रावण, कैसे भी याद रख ले। ठीक है, सीता जी गई थी रावण श्रीलंका से रावण के यहाँ, कैसे भी कि 14वीं गुफा रावण की खाई थी वहाँ पे सीता जी के लिए, तो ऐसे करके 14 बरस बीते थे। जो भी है, कैसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है, 15वीं गुफा। देखिए 15वीं गुफा जो है उसको दशावतार मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं, दशावतार मंदिर 15वीं गुफा को है। इसको निर्माण किसने कराया था, अभी पढ़ा था, दंती दुर्ग द्वितीय ने। ठीक है, अच्छा, दशावतार मंदिर। अब 16वीं गुफा, इसमें कैलाशनाथ मंदिर। 21वीं गुफा को
रामेश्वरम मंदिर, ठीक है। देखिए आप ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे तो रा जैसा दिख रहा है ना, तो रा हो गया पूरा, तो रामेश्वरम मंदिर, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और 29वीं गुफा जो हिंदू धर्म की जो लास्ट गुफा है ना, 29वीं कहते हैं ना, तो 29वीं गुफा उसको धूम्रलेड़ है, धूम्रलेड़ गुफा कहते हैं, धूम्रलेड़ गुफा, ठीक, ओके। अब गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ सभा, ये जैसे जो बौद्ध हिंदू जैन से रिलेटेड है ना 3 गुफाएं धर्म से, तो देखिए जो 33 व 30 से लेके 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो जगन्नाथ सभा जो है ना, ये मिलेगी 33वीं गुफा में, ठीक। और 30 गुफा, ये इसको छोटा कैलाश कहते हैं। ये गुफा संख्या 30 देख रहे हैं, है तो जैन धर्म से रिलेटेड, लेकिन इसको छोटा कैलाश कहते हैं, ठीक है। और 33 को जगन्नाथ सभा, ओके। देखिए एलोरा गुफा में पार्श्वनाथ महावीर की मूर्तियां भी पाई जाती हैं। किस किस की? पार्श्वनाथ और महावीर, ठीक है, इनकी मूर्तियां मिली हैं। चलिए अब एलोरा गुफा में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति विशेष लोकप्रिय है, ठीक। अब देखिए एक देवी बाएं हाथ में मयूर लिए हुए, एक देवी है जो बाएं हाथ में क्या लिए हैं? मयूर, एलोरा में अंकित किया गया है। ये कहाँ मिलेगा? एलोरा में, ठीक है। एलोरा का जो प्राचीन नाम क्या था? एलोरा का एलापुर अंचल, ठीक है। और कैलाश मंदिर के मध्य शिवलिंग है, ठीक है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर उसके मध्य में क्या है? शिवलिंग है, ठीक है। और एलोरा की जो 29वीं गुफा में पार्वती की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है, ठीक है। किसकी? पार्वती की मूर्ति बनाई गई है। ये नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण है। पार्वती की मूर्ति तो बनाई गई है, लेकिन वो नवशास्त्रीय शैली में, ठीक है, 29वीं गुफा में है, ओके। अब ये कैलाश मंदिर दिखाया गया है, ठीक है। ये 756 से 773 56 से 73, ठीक है, 756 से 73 ईस्वी, मतलब 8वीं शताब्दी में बना था कैलाशनाथ मंदिर, ओके। चलिए अब देखते हैं कि एलोरा की 16वीं गुफा में रावण द्वारा क्या है? कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, ठीक है। और 16वीं गुफा में क्या था? कैलाश मंदिर का भी निर्माण है ना, तो यहाँ पे रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए ये मूर्ति भी उत्कीर्ण है, ठीक है, 16वीं गुफा में। और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो भारत का शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, ठीक है, भारत का, ठीक है। एलोरा में 34 गुफा मंदिरों का निर्माण है, जिनमें 12 दक्षिणमुखी बौद्ध धर्म की हैं और 17 हिंदू धर्म की हैं, ठीक है। और जो उत्तरमुखी हैं वो जैन धर्म की हैं 5। तो 12 बौद्ध धर्म की हैं और 17 हिंदू धर्म की हैं। पर ये दोनों धर्म की जो क्या है, एलोरा में ये जो गुफाएं हैं वो दक्षिणमुखी हैं, और जो जैन धर्म की हैं 5 गुफाएं वो उत्तरमुखी हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि गजेंद्र मोक्ष एलोरा की 15वीं गुफा में पाया जाता है। गजेंद्र मोक्ष ये याद रखना, 15वीं गुफा में, ठीक है। अच्छा, कैलाशनाथ मंदिर 16वीं में है, और रावण द्वारा वहाँ कैलाश पर्वत को हिलाने वाला मूर्ति है। और उससे पहले क्या गजेंद्र मोक्ष 15वीं गुफा में है, ठीक है। 16वीं गुफा में ध्वजा स्तंभ भी है, और क्या है? ध्वजा स्तंभ, ठीक है। इस 16वीं गुफा में एक चीज और मिलेगी, ध्वजा स्तंभ। 21वीं गुफा में
देखिए 21वीं गुफा में क्या है, शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां हैं। एक सेकेंड, अच्छा 21वीं में शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां। 29वीं में गुफा में क्या है, शैव और वैष्णव शाक्त संप्रदायों की जो देवी की मूर्तियां हैं। 29वीं में शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों की जो देवी हैं उनकी मूर्तियां हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतदुर्ग था। इसकी राजधानी क्या थी, राष्ट्रकूट वंश पढ़ते हैं, उन्हीं के समय में अजंता का निर्माण हुआ, एलोरा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे, दंतदुर्ग था। ठीक है, और राजधानी मानेखेर थी। और एलोरा गुफा जो था वो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और एलोरा की जो 10वीं गुफा है, वो विश्वकर्मा गुफा कहते हैं उसको, 10वीं गुफा। ठीक है, 10वीं गुफा ये किस में जाएगी, बौद्ध धर्म में। ठीक है, 12 गुफा है ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड, लेकिन जो 10वीं है वो विश्वकर्मा गुफा कहते हैं उसको। 22वीं गुफा को नीलकंठ, ठीक है, 22वीं गुफा को हम नीलकंठ कहेंगे, और 25वीं को जनवासा। ये आप एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, 22वीं को नीलकंठ, 25 को जनवासा गुफा। ओके, चलिए अब लास्ट में क्या है, थोड़ा सा ही है कि 16वीं गुफा के बारे में देखें। जो 16वीं गुफा है उसमें जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, उस गुफा में कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया है। ठीक है, और मूर्तियाँ भी हैं कुछ हैं। 16वीं गुफा में देखिए क्या है, मूर्तियाँ देखते हैं। रावण अनुग्रह, मान लो रावण अनुग्रह, रावणानुग्रह या विपुरांतक मूर्तियाँ। ठीक है, अंधकारी भैरव, नरसिंह और हिरण्यकश्यप, शिव पार्वती का विवाह, भैरव प्रतिमा। ठीक है, शिव पार्वती का विवाह कहाँ, 16वीं गुफा में भी है, किसकी, एलोरा की। ठीक है, और भैरव प्रतिमा और मार्कंडे का उद्धार, शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा कहाँ मिलेगी, ये 16वीं गुफा में। ठीक है, और इंद्राणी की मूर्तियाँ। ठीक है, चलिए 16वीं गुफा में था। चलिए अब ये फिनिश हो गया, सारी गुफाओं के बारे में पढ़ लिए हैं हम। अब देखते हैं कितना है, थोड़ा सा और समय ले लेते हैं, पूरा फिनिश ही करते हैं। ये वो तो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो एग्ज़ाम बूस्टर है, ये मतलब इसमें जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में दिया है। चाहे तो आप इसी को कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि गुफाएं तो कंप्लीट हो गई, आप इसको एक बार और वीडियो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, फिर इससे जो है इस वीडियो को सुनिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा, तब आप देखना। ठीक है, अब समय कम है तो एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। गुफाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लेना 2021 वाला पेपर उठाना, आप उसमें काउंट करना, देखना कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से तो शायद 15 से ऊपर हैं, 20 इसके आसपास करीब, देख लेना कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे गुफा बहुत ज़रूरी है, इनका खूब अच्छे से अध्ययन कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पे नए हो, और कमेंट लिख के ज़रूर बताना कि कैसा लगा है मेरा वीडियो, और कोई जो भी कमी हो, जो भी आपको जो भी लगे तो वो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे। अच्छा, और जो है जो है ना, जो हमारा जो बेल आइकन होता है ना, आप उसको ज़रूर, बेल जो घंटी वाला जो आइकन उसमें छपा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ हम, वो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।